हाय गाइस, दिस इज़ मिस्टर मुफीद त्यागी। मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है वो किस प्रकार करते हैं। कई बार क्या है, हमें इंग्लिश पढ़ते में और बोलने में काफ़ी परेशानी होती है वोकैबुलरी की वजह से। जो स्टोरी है, इससे पहले मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी, उसका जो शेष भाग है उसको मैं आज बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप उसे देखें। लेट्स स्टार्ट, और स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटेरी हाउस, उस एकमात्र घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैले, उस घाटी के बीच में, उस घाटी के बीच में जो अकेला घर था, उसमें जो रहते थे, उन सब के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये चाहे ये एक पूर्ण हानि दिखाई दे रही है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, जैसा कि वे कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी उस एकमात्र या एक आशा के बारे में, द हेल्प, सहायता ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने संकेत दिया है, बताया है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसियंस, चाहे भले ही वह किसी की यानी रूह में हो या किसी के अंदर, कंसियंस मतलब किसी के अंदर झांकना या किसी की रूह में झांकना, चाहे वह किसी के अंदर या अंतरात्मा में हो, उसकी आंखें वहाँ भी देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल की भांति आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में, बट स्टिल, परंतु अभी भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले इतवार को, एट डे ब्रेक, यानी एक दिन के बाद, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने लगा, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह खुद ही ले जाएगा कस्बे को, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल दे। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था एक भगवान के लिए एक पत्र के अलावा, यह कुछ नहीं था भगवान के लिए एक पत्र के अलावा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, यानी ऊपर जैसे स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, उसने लिखा, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 pesos, मुझे आवश्यकता है, pesos मतलब एक रुपये की तरह होता है, मुझे आवश्यकता है 100 रुपयों की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स, मेरे खेतों को दोबारा से बोने के लिए, फील्ड अगेन, यानी मेरे खेतों को दोबारा से बोने के लिए, एंड और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक व्यतीत करने के लिए, यानी जीवन व्यतीत करने के लिए, जब तक फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ओलों ने डॉट 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 सब कुछ तबाह कर दिया या नष्ट कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, एंड, और जो पत्र था उसे इसमें रख दिया, किसमें, एनवलप यानी लिफाफा। स्टिल ट्रबल्ड, और वह अभी भी परेशान, चिंतित था। वेंट टू टाउन, और कस्बे गया यानी शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज
यानी कर्मचारियों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और जो सर्विस करता था, यानी हेल्प मतलब यहाँ हेल्प का यूज़ हुआ है सर्विस करने के लिए, जो सेवा करता था पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, गया अपने बॉस के पास, लाफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसता हुआ, यानी तेज हंसता हुआ, एंड सोव्ड हिम, और उसे दिखाया द लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए पत्र था वो उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, यानी जब तक भी वो पोस्टमैन रहा, डाकिया रहा, उसने कभी भी अपने कैरियर में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह नहीं जानता था इस पते को, जो पता लिखा था उसने, लेंचो ने जो पता लिखा था वह उस पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर ए फैट, जो डाकिया जो उसका बॉस था, उस एम्प्लॉइज का जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट मोटा था, एमिएबल फेलो और मैत्रीपूर्ण था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी तेज हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्निड सीरियस, लेकिन हंसते हंसते वह अचानक ही मतलब तुरंत ही सीरियस गंभीरता में तब्दील हो गया, बदल गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को टैपिंग करते हुए ऐसे डेस्क पे कमेंटेड, यानी उसने उत्तर दिया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी काश, यानी मेरी इच्छा है, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता, बिलीव होता, यानी इस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने एक वार्तालाप शुरू की है भगवान से, यानी जिसने एक वार्तालाप, कोरस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत करना भगवान के साथ। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उसका विश्वास नहीं टूटे भगवान में, जो भगवान में लेंचो का विश्वास था, पोस्टमास्टर कहता है, उसका विश्वास नहीं टूटे। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, यानी उस पत्र का उत्तर देने का पोस्टमास्टर को विचार आया, ताकि जो राइटर्स है, राइटर कौन है, लेंचो, उसका विश्वास नहीं टूटे, उसका जो विश्वास है भगवान में वो नहीं टूटे। इसलिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने इसे खोला तो ही नीडिड, इसे आवश्यकता थी, मोर देन गुडविल, यानी एक साख की, इंक एंड पेपर के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा उसे एक साख यानी पैसों की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अटक गया अपना जो उसका हल निकालने के लिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसे मांगे अपने जो उसके कर्मचारियों से, उनसे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और जो कुछ मित्र थे ऑफ हिज उसके, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, उसने उन्हें भी यानी आमंत्रित किया और उनसे भी कहा कि कुछ दें फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी इस दान पुण्य के कार्य में कुछ दक्षिणा दें या दान करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, उसके लिए इकट्ठा करना यानी एकत्रित करना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। टुगेदर एक साथ, द 100 pesos
यानी एक साथ 100 जो पेसोज थे, 100 पैसे, उसके लिए नामुमकिन था इकट्ठा करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह सक्षम हुआ भेजने में, द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी, उसने पैसे डाले, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, जिसपे पता लिखा, टू लेंचो का, एंड विद देम, और इसके साथ, ए लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द था, एज ए सिग्नेचर के रूप में, यानी एक हस्ताक्षर के रूप में, जो था गॉड, यानी भगवान के हस्ताक्षर के रूप में, सिर्फ उसमें एक ही शब्द था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले इतवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो कुछ पहले आया आमतौर से, यानी कुछ थोड़ा सा पहले आया, टू आस्क, और पूछा, इफ, की क्या, देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या कोई पत्र है उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन यानी जो डाकिया वो खुद था, हिमसेल्फ, वो खुद था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसे पत्र सौंपा, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र सौंपा, टू हिम, उसे, वाइल, जबकि, द पोस्ट मास्टर, ये जो डाकिया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, जो देखना चाहता था, यानी सामना करना चाहता था, कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, यानी उस व्यक्ति की संतुष्टि का, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने एक गुड डीड, जिसने एक अच्छे कर्म का प्रदर्शन किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और देखने लगा अपने ऑफिस के दरवाजे से। लेंचो सोव्ड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने कोई भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी कोई भी आश्चर्यजनक कुछ नहीं किया, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, जैसे पैसे को देखकर एक खुशी हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया लेंचो ने। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में यह उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी भगवान कोई भी, यानी ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकता, लेंचो, यानी लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की है, जो उसने मांगा है भगवान से, उसके लिए भगवान उसे मना भी नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया, टू आस्क, और मांगा, फॉर पेपर एंड इंक, यानी पेपर और इंक, पेपर और इंक लेने के लिए वह कहाँ गया लेंचो? खिड़की पर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर जहाँ सब लिखते हैं, पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो भौहें थीं वो काफ़ी ज़्यादा उन पे सिलवटें थीं। कोज्ड बाय द एफर्ट्स, उस प्रयास के कारण। ही हैड टू मेक, जिसे मेक टू एक्सप्रेस, जिसे वह व्यक्त करना चाहता था। हिज आइडियाज़, जो उसके विचार थे जिन्हें वह व्यक्त करना चाहता था, उनकी वजह से जो उसकी आँखों भौं में सिलवटें थीं, उनकी वजह से जो उसकी भौं में सिलवटें थीं। When he finished, जब उसने यह समाप्त किया। He went to the window, वह खिड़की पर गया। To buy a stamp, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। Which, जिसे he licked, उस पे थूक लगाया स्टाम्प पे। And then affixed to the envelope, और उसे
फिक्स किया यानी चिपकाया लिफाफे पर विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली से उसने स्टाम्प पर थूक लगाया और उसे एनवलप यानी लिफाफे पर हथेली से चिपका दिया। द मोमेंट दैट यानी उसी पल द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में पड़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी वह पैसे जो मैंने आपसे मांगे, ओनली 70 पीसोज, वह से केवल 70 पैसे हैं। रीच्ड मी, जो मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेजें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, इनकी मुझे काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इन्हें मुझे नहीं भेजना थ्रू द मेल, मेल के ज़रिए यानी मेल बॉक्स के ज़रिए मुझे नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे बेईमानों का एक गिरोह है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का गिरोह या बेईमानों का झुंड। लेंचो, लास्ट में क्या लिख दिया उसने, लेंचो। तो गाइज समझ में आई स्टोरी। इसी प्रकार मैं आपके लिए स्टोरी लाता रहूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं